आपको लगता है कि बिहार में अभी भी ऐसे गरीब बुढ़वा है जो प्रशांत किशोर को नहीं जानते हैं, जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं वो जानते हैं, जो सोशल मीडिया पे हैं वो जानते हैं, लेकिन गांव में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रशांत किशोर को नहीं जानते हैं। आपको पता नहीं है कि मुझसे ज़्यादा प्रशांत किशोर को वो लोग जानते हैं जिसके बारे में आप अनुमान लगाते हैं कि अनपढ़ है, कुछ नहीं जानता है। वो इतना घायल है, इतना रो रहा है कि वो प्रशांत किशोर को प्यार करता है। अगर प्रशांत किशोर का नाम ले लीजिएगा तो आपको आदर से देखेगा, आपको बैठाएगा, कुछ खिलाएगा और आपसे ज़्यादा बात वो आपको बताएगा। फिर आपको समझ में आएगा कि प्रशांत किशोर की पकड़ और प्रशांत किशोर की पहुंच कहाँ तक है। आप चलिए मेरे साथ गांव के किसी सरेह में जहाँ कोई महिला घास गढ़ रही है, कोई भैंसी चरा रहा है, वहाँ चलकर पूछिए। आज प्रशांत किशोर के बारे में किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने अपने को बूंद समझ के प्रशांत किशोर के उस अभियान रूपी समुद्र में अपने को समा जाने दिया और मैं उसके साथ हो लिया। मेरा लक्ष्य आज भी विधायक बनना नहीं है, मेरा लक्ष्य आज भी सांसद बनना नहीं है। मेरा लक्ष्य है बस हमारे क्षेत्र का विकास, जो दिल्ली के लोगों को सुविधा मिलती है, जो सीतामढ़ी, जो पटना, जो मुजफ्फरपुर, चंडीगढ़, बेंगलुरु के लोगों को जो सुख सुविधा मिलती है, उसका 54 सुविधा भी हमारे यहाँ के लोगों को मिले। आपको पता है, मैं अभी कुछ दिन पहले अयोध्या गया था। वहाँ रात में मैं मच्छर जाली लगाना भूल गया। अयोध्या में कहीं भी एक मच्छर मुझको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि वहाँ की सरकार DDT मच्छर मार दवा हेलीकॉप्टर से छिड़कवाता है। वहाँ के लोग रात में चैन की नींद सोते हैं। इसका नाम है प्रजा वत्सल सरकार, प्रजा को प्यार करने वाला सरकार। ए बाबा, हम तो मच्छर की बात कर रहे हैं, छोड़ो ना सब सुविधाएं। आज हमारे क्षेत्र में अगर 4 बजने लगता है और अगर आप बैठ जाओ तो ऐसा लगता है कि मच्छर आपको उठा कर ले जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है मच्छर का। अगर मुद्दा देखा जाए तो हर गांव में बहुत ज़्यादा मच्छर है। मेरा स्वप्न है कि यह भी जगह भारत का ही अंग है और जो कर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर यानी टैक्स हम भरते हैं, वह एक गरीब भी भरता है। वही कर हमारे मोदी भैया भरते हैं, हमारे लालू जी भरते हैं, सारे लोग वह कर हम भर रहे हैं। तो ऐसा सौतेला क्यों व्यवहार, ये सौतेलापन क्यों कि वहाँ के लोग चैन से सोएं और यहाँ पर 5 मिनट पर बिजली कटे, 10 मिनट पर अव्यवस्था फैले। आखिर क्यों? और ये अव्यवस्था हम कब तक सहें? हम किस चीज़ में, क्या मतदान नहीं करते हैं? क्या नागरिकता का, नागरिक होने का कर्तव्य क्या हम नहीं निभाते हैं जो हम ये सब सहें? इसलिए मैं हमेशा सत्याग्रह करता हूँ। आने वाले बिहार के विधानसभा चुनावों में एक और राजनीतिक पार्टी की एंट्री होने वाली है जिसका नाम जनसुराज है और उनके कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर जी हैं। फिलहाल रीगा विधानसभा में उनके कर्ता धर्ता जटाशंकर आत्रेय जी हैं जो पूर्व निर्दलीय सांसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। पहले तो आप भाजपा के लिए झंडा ढोते थे, अभी आप जनसुराज का झंडा काहे ढो रहे हैं? आपको शायद पता नहीं है, प्रशांत किशोर अमेरिका में नौकरी कर रहे थे। उनको यही नरेंद्र भैया बुलाए और उनकी प्रतिभा का सहयोग लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री का पद भी प्राप्त किया। हर हर मोदी और घर घर मोदी कौन नहीं जानता है। और उनके बाद अनेक राजनयिकों ने उनकी सहायता लेकर सफल राजनेता बने और सरकार बनाने में कामयाब रहे। मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रशांत किशोर जी पूरे भारत में एन केन प्रकारेण अनेक लोगों के जिताने में कारक बनकर, रणनीतिकार बनकर, सूत्रधार बनकर, सलाहकार बनकर उन्होंने पाया कि क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं और कहां पर बिखराव है। इसके बाद उन्होंने आत्मचिंतन किया, बिहार की गरीबी को देखा और उसके बाद उन्होंने संगठन खड़ा नहीं किया। उसके बाद उन्होंने अपनी लोकप्रियता के बल पर कोई पार्टी खड़ा करके लोगों को जोड़कर
चुनाव में नहीं खड़े हो गए, उन्होंने एक अभियान शुरू किया, लोगों को जगाने का, लोगों को समझाने का, लोगों की आंखों में सच्चाई झलकाने का। जो लोग सो गए हैं, जो लोग सोच लिए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब निराशा का जीवन जीने के लिए जो लोग मतलब हार मान चुके हैं कि अब इस जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, ऐसे लोगों को उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, उनको समझाया है कि आप जगो, बिहार के लिए कोई भगवान आसमान से उतर कर नहीं आएगा। ये जो हैं नरेंद्र भैया, ये गुजराती जो बनारस के सांसद हैं, ये नहीं आएंगे आपके बिहार के लिए कुछ करने। इसलिए आपको स्वयं खड़ा होना होगा, आपको स्वयं सब कुछ करना पड़ेगा। और आप जगो, आप में क्या नहीं है, आप एक बार उठ कर तो देखो। इस प्रकार से इन्होंने 2 वर्षों से अभियान चलाया है और आज 6000 किलोमीटर से ज़्यादा जगहों तक ये पैदल पहुंच चुके हैं, पैदल चलते हुए पहुंचे हैं, 6000 किलोमीटर को पार कर चुके हैं। और एक एक व्यक्ति से एक एक जगह ये चलते जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, थक नहीं रहे हैं।